बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक है बेटा। तो कल तक हमारा जो वीडियो बना था बेटा, कल तक की जो टॉपिक थी वो थी बेटा मानव नेत्र। ठीक है। मानव नेत्र में थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंटर्स का रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मानव नेत्र में कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार। एक बार जलीय द्रव में और एक बार कचाप द्रव में। जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? कमेंट करिए। जो जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है बेटा वो होता है 1.336। कोई दिक्कत? जलीय द्रव का अपवर्तनांक, जलीय द्रव का अपवर्तनांक है। ठीक बेटा। और मानव नेत्र का लेंस किस प्रोटीन से बना होता है? प्रोटीन का नाम बताइए बेटा। टाइप 4 कोलेजन तथा, लिख देते हैं, 4 कोलेजन तथा। ठीक बेटा। टाइप 4 कोलेजन तथा ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेंस, ठीक है, इसका बना होता है। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है बेटा? मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? कमेंट करिए। 576 मेगापिक्सल। ठीक है, मेगापिक्सल। ठीक बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज और ऐड करिए बेटा। हैशटैग विवेक सर। ठीक बेटा। नेत्रदान में केवल कार्निया को दिया जाता है। ठीक है ना। जब आंख का दान होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मरण मरण उपरांत जब आदमी मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस टाइम कुछ लोग अपना क्या करते हैं कि आंख को डोनेट करते हैं। तो पूरी आंख नहीं निकाल के दी जाती है बेटा। क्या दिया जाता है? हमारा सिर्फ, हमारा दिया जाता है बेटा सिर्फ कार्निया। ध्यान रहेगा ना बेटा, सिर्फ कार्निया ट्रांसफर होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और आज की हमारी जो टॉपिक होगी बेटा कि हमारी आंख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमारी आंख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब हमारे सामने
रखी वस्तु का वस्तु से आने वाला प्रकाश जब जब कार्निया पर पड़ता है तो इससे इससे जली द्रव नेत्र लेंस नेत्र लेंस और कचाव द्रव से होता हुआ कचाव द्रव से होता हुआ रेटिना पर पड़ता है जहां पर उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक बेटा। एक चीज और ऐड कर लीजिए बेटा। हैशटैग विवेक सर में नेत्र लेंस सदैव उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक बेटा। जो हमारा द्विलेंस होता है उसमें जनरली वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बेटा। ये हमारी कार्निया हो गई, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। ठीक बेटा। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये हो गया बेटा।
ठीक है। रेटिना, ए बी, इसके यहाँ पे प्रतिबिंब बना बेटा ए डैश बी डैश। ठीक है। अब प्रतिबिंब का टर्म बता दो बेटा। तो ये जो देखो प्रतिबिंब वस्तु कैसे है इस पैटर्न पे, और प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है इस पैटर्न पे। हम तो लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब होगा बेटा कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक हुआ, उल्टा और आकार में छोटा बनता है। ठीक बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो अब हमारी जो टॉपिक है बेटा वो हमारी टॉपिक है आंख की समंजन क्षमता। तो यहां तक हमने देखा कि मतलब आंख द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने देख लिया बेटा। अब जो होगा बेटा आंख द्वारा, आंख की समंजन क्षमता, जैसे मतलब किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या टर्म हो रहा है, किसी पास की वस्तु को देखने के लिए क्या पैटर्न हो रहा है, उस चीज को समझते हैं बेटा। ठीक है, हेडिंग में लगता है बेटा लेंस की समंजन क्षमता। आंख की पेशियों द्वारा नेत्र के नेत्र के नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की करने को करने को करने को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक बेटा, तो समंजन क्षमता समझे कि हमारा क्या होगा कि नेत्र द्वारा, जो हमारा नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करना, वही हमारी क्या होगी बेटा नेत्र की समंजन क्षमता। अब जैसे पास में वस्तु है तो भी हमको स्पष्ट दिखती है, दूर वस्तु है तो भी स्पष्ट दिखती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब पास के देखने के लिए कुछ और पैटर्न, दूर का देखने के लिए कुछ और पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं करना होता, वो ऑटो मोड होता है। अगर पास देख रहे हो तो वो एडजस्ट आपको पास की वस्तु को दिखाने में करने लगेगी, और आप दूर देख रहे हो तो दूर की वस्तु को दिखाने में करने लगती थी। ये जो क्षमता मिलती है बेटा, ये जो शक्ति है हमारी आंख के पास, वही बोली जाती है आंख की समंजन क्षमता। ठीक बेटा, तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, एक तो बनेगा दूर बिंदु और दूसरा बनेगा बेटा निकट बिंदु। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं बेटा निकट बिंदु। तो इसको लिखते बेटा आंख से
कम से कम वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु का नेत्र लेंस द्वारा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु को निकट बिंदु कहते। वो नजदीक एकदम पास का बिंदु मतलब कि आंख से बहुत नॉर्मल दूरी पर जो रखे जाएगी बेटा, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बने। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म में, इतनी दूरी से। अब इतनी दूरी करके पढ़ोगे तो हालत खराब हो जाएगी, आंख खराब हो जाएगी बेटा, दर्द करेगा, आंख पे लोड पड़ेगा। वही बोला जा रहा है कि इतना दूरी रखें जहां से हमको वस्तु एकदम स्पष्ट रूप से देख सके, पढ़ सके, जो भी समझना समझ सके। वो बिंदु क्या होगी बेटा? न्यूनतम बिंदु। हैशटैग विवेक सर। स्वस्थ आंख की निकट बिंदु का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक बेटा। स्वस्थ आंख की जो न्यूनतम बिंदु बोले या निकट बिंदु बोले, निकट बिंदु वो कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक। दूसरी पॉइंट समझते हैं। अगली हेडिंग है बेटा दूर बिंदु। रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। हैशटैग विवेक सर। जितना भी बेटा हैशटैग के टर्म में हमने टॉपिक आपको बताते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ठीक है। तो हैशटैग विवेक सर स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु के लिए कितना मान लेंगे बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ये बात याद रखिएगा बेटा, कई बार पूछा हुआ ऑप्शनल क्वेश्चन है। निकट बिंदु या निकट जो कहते हैं पास कितना रख दिया जाए वस्तु साफ दिखेगी तो वो होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। और दूर के लिए कितना लगता है बेटा? अनंत लगता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
ठीक है बेटा। अब हमारी टॉपिक बनती है दृष्टि विस्तार। निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के क्षेत्र को दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक बेटा। दृष्टि विस्तार का मतलब क्या है कि कितना कम से लेकर कितना अधिक दूरी तक दिखता है, इस पैटर्न को हम पकड़ते हैं। तो बेटा ये जो बीच का पोर्शन होता है ये होता है बेटा हमारा दृष्टि विस्तार। मतलब न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट अनंत दूरी तक। अब तुमको अगर सर हमको तो कोई आदमी 1 किलोमीटर दूर तक नहीं दिखता, आसमान दिखता है ना, लंबी दूरी तक दिखता है, सूर्य दिख रहा, इनफाइनाइट दूरी तक का पैटर्न होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे देखते हैं। अब तो इसमें देखिए दोनों तरफ छोड़े, ये दूर बिंदु छोड़े, निकट बिंदु छोड़े, तो इसका एक आरेख भी खींचते हैं और समझते हैं बेटा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक बेटा। यहाँ पे कोई बिंदु है जो नेत्र से कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, इसके थ्रू जो प्रकाश चल रहा है उसको कहाँ पे एकत्रित कर दे रहा है बेटा? उसको एकत्रित कहाँ कर रहा है? रेटिना पर। ठीक बेटा, तो ये हमारा निकट बिंदु के लिए होगा टर्म। क्लियर है यहाँ पे? और अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा वो दूर बिंदु के लिए था। ये हमारा बेटा रेटिना है। ठीक है, ये नेत्र लेंस है, ये
कारणियां है। अनंत से वस्तु का, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही बेटा, उसको लेंस के द्वारा कहाँ पे एकत्रित कर दिया गया बेटा, रेटिना पर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ये बेटा हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारा कार्निया। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दोनों का फिगर भी दे दिया गया बेटा बैक टू बैक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था बेटा, आंख की समंजन क्षमता देखे थे बेटा। तो इस पैटर्न को और समझते हैं बेटा, थोड़ा सा डीप जाते हैं। समंजन क्षमता में थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक चीज समझिएगा। अब क्या होगा कि आंख की समंजन क्षमता, फोकस दूरी को कम बेसी करके एडजस्ट कर लेना। पर अब एक बेसिक पॉइंट स्टार्ट होता है बेटा, दृष्टि विकार। क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं दृष्टि विकार। विकार बोले या हम दोष बोले, यानी कि जो देखने की क्षमता खराब होने की कंडीशन है। देखने की क्षमता खराब होने की कंडीशन। तो आंख में जो टर्म होता है बेटा, आंख में जो दोष उत्पन्न होता है मुख्यतः 6 टाइप होता है। 6 टाइप में हमको यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं, दृष्टि विकार या दृष्टि दोष। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनने की स्थिति, बनने की घटना को दृष्टि दोष या दृष्टि विकार, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बेटा, जब हमारी आंख के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर नहीं बन पाता, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे बेटा? दृष्टि विकार बोले या हम दृष्टि दोष बोले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दृष्टि दोष के प्रकार, 6 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा निकट दृष्टि दोष। दूसरा बेटा दूर दृष्टि दोष। तीसरा है बेटा जरा दृष्टि दोष। अगला है बेटा अबिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक बेटा, छठवां हमारा है बेटा वर्णांधता। तीसरा क्या है बेटा? वर्णांधता। वर्णांधता। और ये पांचवा है ना बेटा। छठवां है बेटा मोतिया बिंद। ये 6 टाइप का हमारा नॉर्मली फॉर्म में जो दोष उत्पन्न होता है, ये सब में मिल जाता है। ठीक है, अब समझते हैं बेटा।
निकट दृष्टि दोष में क्या होगा बेटा, एक पैटर्न याद रखते हैं। जब हम निकट के बारे में पढ़ेंगे तो निकट का मतलब क्या होता है, निकट का मतलब होता है पास, निकट दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है बेटा, तो इसको क्या करते हैं, इसमें होता है पास की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, दिखाई देती है। जो पास की वस्तु होती है बेटा वो साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है। जो दोष वही घटना। अब अगर हम दूर दृष्टि दोष को देखें तो दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा बेटा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो अब इस पैटर्न को समझते हैं बेटा। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई देती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी और क्या नहीं दिखाई देगा, इसमें निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, ये जो दोष जनरली उत्पन्न होता है बेटा, पॉइंट नंबर 3 वाला जो दोष होता है, ये दोष ज्यादा एज के लोगों में होता है। अबिंदुकता, सॉरी, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न तो उनको पास का दिखेगा न तो उनको दूर का। इसमें क्या होता है, न तो पास का ही दिखाई देगा न ही दूर का, ठीक बेटा। न तो पास का दिखेगा न तो दूर का दिखेगा। अबिंदुकता में क्या होता है बेटा, अबिंदुकता में होता है अगर हम इस तरह, ये भी समझ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हमने छोटी छोटी बिंदु बनाया बेटा, तो इनको पूरा लगेगा, डॉटेड लाइन होता है तो समझ में आता है भाई साहब ये लाइन है। और एक छोटी सी हम लाइन खींचते हैं इस तरह, तो इनको लगता है भाई साहब ये बिंदु है, यह बिंदुकता है। वर्णांधता क्या होता है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा ये बता दीजिए, कमेंट करिए, पता करिएगा बेटा कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो कलर ब्लाइंडनेस था। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा बेटा, दिखेगा तो सब कुछ। 1990 की दशक की बात हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, कलर से मतलब ही नहीं। जैसे हम लोग जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो हमको कलर मेजर करना होता है। जैसे इस कलर मेंटेन करने में, कलर चूज करने में लड़कियों का जो होता है बेटा, पैटर्न बहुत अच्छा होता है, वो कलर को बहुत अच्छे से डेडिकेट करते हैं। लड़कों के अंदर थोड़ा कम होता है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ठीक है भाई, लड़के भी ठीक होते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, वर्णांधता जो होता है ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, अनुवांशिक होता है। जैसे कि किसी में अगर आपके दादा में, मामा में, नाना में, नानी में, दादी में, किसी एक में होगा बेटा तो वो पैटर्न आएगा। और मोतियाबिंद जो होता है बेटा, ये भी ज्यादा एज की हो जाती है जिसकी, उसमें होता है। जैसे मतलब एज जितने बूढ़े लोग होंगे उनके अंदर ये मोतियाबिंद आएगा। ये क्या होता है कि बेटा एक लेयरिंग बनती है जो हमारी पुतली के ऊपर ढक कवर आउट कर लेती है। जैसे बात तो वही हुई कि हमारा प्रकाश जो होता है पुतली से होकर प्रकाश आंख के अंदर में जाता है बेटा, अगर हम उसी को ढक दे रहे हैं, एक परत से ढक देते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी होती है बेटा, और क्या हो जाता है बेटा, उस कंडीशन में प्रकाश अंदर जाएगा नहीं और हमको जो है कि वस्तु दिखेगी नहीं, ठीक है। ये 6 टाइप हो। तो आज की टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे बेटा, अगले दिन हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए ओवर ओके करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।